श्री शिवाय दोस्तों, अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक पहला मौका बचा हुआ है। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसे आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दो भक्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब मंगलवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए जगत जनन जागदम्बा का हम मंगलवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे अगर आप मंगलवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए आज का जो समय है ये कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप मंगलवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप मंगलवार में किसी भी दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को मंगलवार में करेंगे। देखिए उपाय छोटा है लेकिन बहुत महाचमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को मंगलवार में कर लिया तो इसका महाव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो मंगलवार के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब मंगलवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं, मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास।
पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती है। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और का पत्ता जो है, इसका उपाय मंगलवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का, वह आप ले लें, ठीक है ना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता, शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव, यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है, जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह सरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई में, यहां पर आप बूंदी का ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है, यह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब यह सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे, और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आपके गए थे, वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया, या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी कर दीजिए, शत्रु का किया कराया, तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, और 108 बार जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, जय श्री राम जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना। ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है, और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, और किसी भी दिन, जैसे मंगलवार की तिथि जो होती है ना, यह बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन, आपके जो विरोधी हैं, यह पूरी तरह चारों खाने चित हो जाएंगे, और आपका बाल भी वहां नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु है वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें भक्तों। लहसुन के बीच में गाड़ दीजिए, एक कील शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो देखिए, आज की वीडियो में लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़ कर
अगर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो शत्रु और गरीबी पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो अगर आपके शत्रु और गरीबी आपको बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कली और कील वाला यह उपाय जरूर करें। देखिए, जो कील होती है, अगर यह किसी व्यक्ति को चुभ जाए या लग जाए तो इसका जो जख्म होता है वह जल्दी ठीक नहीं होता है। और आपको बता दें, जो जंग लगी हुई कील होती है, यह तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रुओं को दूर करने के लिए कि बड़ा से बड़ा शत्रु भी जीवन से तुरंत दूर हो जाता है। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। लोहे की वस्तुओं का दान भी किया जाता है, परंतु लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, तो शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी हैं, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया, जिससे कि आप अच्छे से निर्णय ना ले पाएं, आप कोई काम ना कर पाएं, आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहे और धन की बर्बादी घर में होती रहे, तो यह भी एक प्रकार की बंधनवार की क्रिया होती है। बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया जाए तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है, और अगर कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दी जाती है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे और फिर उसका पूरा वन धंधा या जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते हैं, बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए, कलयुग है और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात रह गई है, क्योंकि देखिए, आज के समय में व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसे यह नहीं देखना कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखना है कि दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है। इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर वही उसके शत्रु बन जाते हैं। यह शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहां आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है, वहां भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु मानते ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं हैं। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दे, उस व्यक्ति पर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दे कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो यह जो शत्रु हैं, यह जो गुप्त शत्रु हैं, इन्हें अब आपको दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आपको डरा रहे हैं, आप पर वार कर रहे हैं, वे भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब आप लहसुन की कली और कील का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक लोहे की कील लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी कील ले लीजिए, ज्यादा बड़ी कील आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वही कील ले लें, जैसी भी कील है, छोटी बड़ी वह भी आप ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आपको, तब तो बहुत ही उत्तम है। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास, तो जैसी कील है वैसी कील ले लेना है।
शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन एक कील आपको लेकर आना है। साथ ही साथ एक लहसुन की कली आपको लेनी है। लहसुन नहीं लेना है, पूरी गांठ नहीं लेनी है। लहसुन के अंदर से सिर्फ एक टुकड़ा निकालना है, मतलब एक लहसुन की कली निकालनी है, परंतु वह कली छिलके वाली होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिलका हो। ऐसी कली नहीं लेनी है जिसके ऊपर छिलका ना हो, ठीक है ना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर लेना है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखें तो वह खंडित ना हो, ठीक है ना। जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप फिर नाम लिखते हैं तो वह खंडित हो जाएगी। इसलिए आपको सॉफ्ट पेन लेना है। स्केच ले सकते हैं या कोई भी मार्कर ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि परमानेंट मार्कर ही लेना है। कैसा भी मार्कर आप ले सकते हैं लेना, परंतु आपको काले रंग का ही है, ब्लैक कलर का, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, यह सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसी जगह पर बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां आप उपाय करें तो आपको कोई उस समय रोके टोके नहीं, कोई डिस्टर्ब ना करें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही सबको बता दें कि आप यह उपाय कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब रोका टोकी मत करना। उस समय ऐसा आप पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना चेहरा करना है और जमीन पर बैठकर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या जो भी मार्कर आपने लिया है उससे आपको उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है कर्ण, ठीक है ना, तो आप उस लहसुन की कली पर कर्ण लिख देंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप जानते ही नहीं हैं या शत्रु 3 से ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा अगर शत्रु हैं फिर आपको नाम नहीं लिखना है, फिर आपको उस पर केवल शत्रु लिखना है। या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो इन चीजों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ होता है। इसीलिए लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं सारे के सारे परास्त हो जाएं, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे, मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है काले रंग के मार्कर पेन से, ठीक है ना। स्केच पेन है तो स्केच से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आपको लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वह कील हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को अपने हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपको बोलना है एक मंत्र। कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोल दीजिए, या फिर 51 बार भी आप बोल सकते हैं, 51 टाइम्स, ठीक है ना, या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है, एयूएम श्री भैरवाय नमः, एयूएम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है और फिर आपको उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है, ठीक है ना। कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस के लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आपको किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप इसे फेंक कर आ सकते हैं। या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी हो तो वहां मिट्टी में इसे आप दबा दीजिए। इसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। बस यह उपाय आपको 7 बजे के बाद नहीं करना है। 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करना किस दिन है, तो देखिए किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में पाते हैं
और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते, अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। विज्ञान की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ जी आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी कट कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ जी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहाँ जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता वह गर्मी को सोखता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्तों, दूसरा इसका जो उपाय होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है वास्तु ज्ञान की। अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है।
दोस्तों, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा, घर के आप लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दें दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है, वास्तु दोष को मिटाने के लिए वह समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिए। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों तरफ एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और यह नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में फेंक देना है। यह 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में फेंक दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही फेंके दोस्तों। नींबू का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लौंग, हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दे और वहां पर बैठ जाए, पलती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वह में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए बोलकर मत पढ़िए। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए
और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ, जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। यह एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग यह पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है, पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वह भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में